बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज जो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपने घर में एक बार ये चिकन कढ़ाई बना ली तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो आपसे घर वाले जो हैं बार बार ज़रूर बनवाएंगे। तो ये सिंपल सी चिकन कढ़ाई जो है बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी रेसिपी देखनी है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रखा है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल या घी। तो मैंने 1 कप ऑयल इसमें डाल दिया है और मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून जो है वो डाल दिया नमक। तो नमक को थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ऑयल में। और सबसे पहले हमने नमक डालना है ऑयल के अंदर और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। और फिर हमने जो चिकन धोकर रखा हुआ था पहले से, तो 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसके मैंने दरमियाने पीसीज रखवाए हैं। आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से रखवा सकते हैं, लेकिन चिकन कढ़ाई में थोड़े पीसेस बड़े ही अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने पहले कुछ और बनाना था, लेकिन बाद में मैंने सोचा चिकन कढ़ाई ही बना लेती हूँ, बहुत सिंपल और आसान तरीके से, और जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से ऑयल के अंदर दरमियानी आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। और इसके बाद हमने इसमें डालना है, क्योंकि हमने जो है चिकन 1 किलो लिया है और 1 किलो ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। हम बना रहे हैं ये जो है टमाटो चिकन कढ़ाई। तो टमाटो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने 1 किलो ही चिकन लेना है और उतने ही हमने टमाटर लेने हैं। जितना चिकन होगा उतने ही आपने टमाटर इस्तेमाल करने हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कढ़ाई बनती है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने अगर पहले नहीं बनाई तो लाजमी बनाइएगा। अगर आपने बनाई है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये किस तरह की लगती है। और यहाँ पर हम टमाटरों को के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इनको हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इससे इसका जो छिलका है नरम हो जाएगा और फिर हम इसका जो छिलका है वो हटा देंगे। तो यहाँ पर देखें 3 से 4 मिनट इसको हो गए हैं और ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि टमाटर के सारे जो छिलके हैं वो फट चुके हैं। तो अब हम इस तरह से चिमटे से या कांटे से, किसी भी तरह से, जिस तरह से आपको आसानी लगे, टमाटर के जो छिलके हैं इनको हटा सकते हैं। अगर आप इनको बाहर निकाल कर इनका छिलका उतारना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो सारे जो टमाटर हैं इनका हम छिलका उतार देंगे। और ये देख सकते हैं कि मैंने सारे जो टमाटर हैं इनके छिलके उतार दिए हैं। और अब हमने इसको चम्मच की मदद से इस तरह से इसके अंदर ही पीस देंगे, या फिर आप इनको बाहर निकाल कर भी ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी बहुत आसानी से हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा इस कढ़ाई में मसाले भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और झटपट ये कढ़ाई बन जाती है। और इसके अंदर हमने बहुत ख़ास जो बात है, इसमें हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। बिना प्याज के ये टमाटो चिकन कढ़ाई बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1-1 चम्मच, और 3 से 4 हरी मिर्चें थी तीखी वाली, ये भी मैंने इसके अंदर ही पीस दी थी लहसुन और अदरक के साथ। तो इनको भी हम एक बार मिला देते हैं और फिर हम इसमें डाल देंगे साथ ही मसाले वगैरह जो हमने इसमें डालने हैं, स्पाइसेस जो हमने इस्तेमाल करने हैं वो भी इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का। मैं तो कम इस्तेमाल करती हूँ, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मसाले तो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। 1 चम्मच से मैंने बिल्कुल 2 चुटकी के करीब ही ज़्यादा डाली है। और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और नमक हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, अब नमक आपने नहीं डालना। धनिया पाउडर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर, और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आंच जो है वो थोड़ी धीमी ही रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी हमारे टमाटरों का पानी होगा इसी के अंदर हमारा चिकन जो है वो गल जाएगा अच्छे तरीके से। और इस तरह से जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है उस जगह पे आपने टमाटरों को इस तरह से चम्मच की मदद से तोड़ लेना है, इस तरह से। तो ये देखें आधे जो है टमाटर है वो गल चुके हैं और जितनी देर हमारे चिकन को रह गई है उतनी देर में साथ ही जो हमारे टमाटर हैं ये भी गल जाएंगे और हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार इसको मैंने अच्छे से हिला दिया और अब हम इसको अच्छे से हिलाने के बाद एक बार इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं और इसको पकने देते हैं दरमियानी आंच पर। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको फिर से देखेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और एक बार मैंने बीच में इसको हिलाया भी था,
तो ये देखें कि टमाटर आपको बिल्कुल इसमें नज़र आ रहे हैं कि बहुत कम इसमें रह गए हैं, लेकिन ये भी अभी जब हम इनको मिक्स करेंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने इसमें टमाटर जो है साबुत इस्तेमाल किए हैं या फिर आपने ग्राइंड करके इस्तेमाल किए हैं। ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है, लेकिन अभी हमने इसको इसी तरह से ही अभी पकाना है। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से हम भून लेंगे यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो अभी से दिल कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है कढ़ाई, तो अभी से इसको खा लें, लेकिन अभी इसमें कसर है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको और ढक देते हैं और आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे। तो धीमी आंच इसलिए करेंगे ताकि इसमें हमें और पानी का छींटा ना लगाना पड़े और इसी के अंदर हमारा जो है चिकन पके और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार भी बनता है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी चिकन कढ़ाई बनने के करीब है। तो अब हमने इसमें और कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना, बस अब हमने इसमें डालनी है घर की पड़ी हुई बलाई। अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास बाज़ार की बलाई है तो वो भी आप इसमें एक बड़ा चम्मच भरकर डाल दें दम लगाने के वक्त। तो चिकन हमारा अच्छे से गल भी चुका है और पक चुका है अच्छे तरीके से। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच बलाई होगी, ये फ्रीज़र में पड़ी हुई थी इसलिए ये जमी हुई है। तो ये इसमें डाल देंगे और एक बार इसको थोड़ा सा हिला देते हैं और इसको दरमियान में कर देंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए जल्दी से। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें हैं कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया है, ये भी इसमें डाल देंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम दम के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। तो अब मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया, अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और जो हमने बलाई इसमें डाली थी वो भी मेल्ट हो गई है। एक बार इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें सारी जो कढ़ाई है इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। तो फ्लेवर तो इसका आ चुका था लेकिन फिर भी हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और आप इसको तंदूर की रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर की रोटी के साथ तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लगती है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपको बहुत ही अच्छी आज की रेसिपी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।